बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिधर भी नज़र डालकर देखते हैं, जिधर भी ख्याल करते हैं, एक ही प्रकार का दृश्य दिखाई देता है कि हर कोई किसी और से उम्मीद रख करके, किसी से गुहार करते हुए, पुकार करते हुए नजर आता है। कोई किसी से कुछ मांग रहा है, कुछ मांग नहीं रहा तो कुछ उम्मीद करता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ या किया है उसके बदले में मेरी कोई संभाल करे, कोई मेरी तारीफ करे। अगर सही विचारधारा से समझे तो सच्चाई यह है कि एक दूसरे से मदद की गुहार करते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ये मदद करो, मैं तुम्हारी ये मदद कर दूंगा। एक दूसरे को प्रलोभन देते हुए, और जहाँ कहीं उम्मीद टूटती है तो अपने आप को धोखे में महसूस करते हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं। संतों महापुरुषों का अगर नज़रिया देखें, उनकी सोच से अगर हम अवगत हो जाएं, तो क्या ये गलत नहीं है कि किसी से भी उम्मीद हम करते हैं तो क्या कोई हमारी पूर्ति करने वाला है दुनिया में? जिधर भी दृष्टि डालो, क्या कोई हमारी पूर्ति कर सकता है? कोई संपन्न है इस दुनिया में? केवल ये ख्याल मात्र है। और इस प्रकार की सोच के चलते दुनिया से उम्मीद रखना, दुनिया वालों से उम्मीद रखना एक प्रकार की भटकने वाली भावना है। लेकिन सत्यता तो यही है कि कोई भी किसी की उम्मीद पर खरा उतर ही नहीं सकता, क्योंकि वे स्वयं जब दूसरों पर उम्मीद करते हैं, या यूं कहें कि अधूरे हैं, जो स्वयं अधूरा है वो दूसरे के अधूरेपन को पूरा कर ही कैसे सकता है? ये तो हमारा मिथ्या भ्रम हुआ कि हमने भरोसा कर लिया। जहाँ हमारी उम्मीद पूरी हो ही नहीं सकती वहाँ भरोसा किया, और उम्मीद टूटने पर फिर अपने आप को छला हुआ महसूस किया, ठगा हुआ महसूस करके दुखी होना पड़ा। ये संसार सब का सब अधूरा है। किसी प्रकार से भी ये नहीं समझा जा सकता कि संसार के जितने भी प्राणी मात्र हैं, इंसान हैं, जीव हैं, कि वो किसी की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। जब स्वयं अधूरे हैं तो दूसरों को कैसे पूरा करेंगे? जैसे कोई भूखा व्यक्ति क्या किसी का पेट भर सकता है?
कोई कमज़ोर व्यक्ति किसी की कोई मदद कर सकता है, उसे बचा सकता है। और इससे भी स्पष्ट समझने की अगर हम कोशिश करें संतों महापुरुषों के नज़रिए से, तो यही कि हर इंसान जो है स्वयं बंधन में है, बंधन रूप है, और एक दूसरे से अपने बंधनों को आज़ाद करने के लिए ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं। यही उम्मीद करते हैं कि हमारे बंधन कोई खोल दे, कोई हमें बंधनों से आज़ाद कर दे। ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सब का सब संसार जो बंधन रूप है, मोह के, माया के, काम के, लोभ के, क्रोध के, अहंकार के वशीभूत हर कोई दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें। एक दृष्टांत है, एक राजा ने एक दिन राज पंडित को बुलाया और उसे बहुत सख्ती से आदेश दिया। राजा परीक्षित, जिनका नाम सभी ने सुना हुआ है, राजा परीक्षित ने सुखदेव से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूं, ताकि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। ये राजा परीक्षित ने कहा, और ये भी कहा सभी से कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा और आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस आदेश ने राज पंडित को बहुत ज़्यादा चिंतित कर दिया, और वो इस चिंता में अब ना तो खा सकता था, ना आराम कर सकता था, ना सो सकता था। एक दिन 1 महीने का समय था तो चिंता उसे खाई जा रही थी। उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वो अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, तो उसका जो बेटा था, राज पंडित का जो बेटा था, वो आमतौर पर तो अपना भोजन अलग बैठकर किया करता था, सबके साथ नहीं, और कभी कभार ही अपने पिताजी से मिलता था। लेकिन इन्हीं दिनों में जब उसके पिता चिंतित थे, तो एक दिन उसी बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो उसने अपने पिता से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित जो थे, उत्तर देने की इच्छा नहीं थी इस बात का कि मुझे क्या चिंता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से कुछ उम्मीद नहीं रखी हुई थी इस प्रकार की कि क्या वो मेरी चिंता मिटा सकता है। लेकिन उसी बेटे को उसकी माँ ने पहले से ही ये सारी चिंता का कारण बता दिया था कि तेरे पिता को ये चिंता है। और पुत्र जो है बिल्कुल विचलित नहीं था, वो चिंता दूर करने में सक्षम था, और उसने बड़ी शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें और राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का, मेरे कथन का अक्षर अक्षर पालन करे तो उसका ये प्रश्न मैं हल कर सकता हूँ।
तो पिता ने फिर सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा है। तो फिर उसने भी अपनी चिंता मिटाने के लिए राजा को जो बंधनों से मुक्त कराने का जो कार्य करना था, राजा ने जो सभी को ये कार्य सौंपा था, तो राजा फिर अपने साथ अपने बेटे को ले गया राजा से मिलाने के लिए। राज पंडित अपने बेटे को अपने साथ लेकर गया और राजा को अपने बेटे का जो ये प्रस्ताव था कि ये मेरे बेटे की जो सोच है, सलाह देने को ये तैयार है, क्या आप गुरु स्वीकार करेंगे इसे? ये अगर जवाब देने को तैयार है आपको, तो राजा ने कहा ठीक है, मुझे तो मेरे काम से मतलब है कि मुझे कोई बंधन से मुक्त कराए। तो राज पंडित ने जो पूछा हुआ था तो अपने पुत्र के साथ दरबार में आया ही था, लेकर अपने बेटे को। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और दृढ़ संकल्प किया कि मैं इसके निर्देशों की पालना करूंगा और इंतजार में, प्रतीक्षा में कि मेरा क्या ये समाधान करता है, उसी के चरणों में बैठ गया। राजा परीक्षित राज पंडित के पुत्र के चरणों में बैठ गया, उसको गुरु स्वीकार करके। दरबार की तब बड़ी भीड़ लगी हुई थी दरबार में, और सभी की निगाहें राजा और उनके गुरु पर टिकी थी। सबको आश्चर्य भी हो रहा था जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत मजबूत रस्सी लाने को कह दिया। तो उसका पिता राज पंडित भी ये सोचकर परेशान हो गया कि उसका बेटा जो है कोई मूर्खता कर रहा है। वो डर रहा था कि मेरे बेटे ने ये क्या समाधान करने के लिए रस्सी मांगी है, क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा, कहीं वो राजा को तो नहीं बांध देगा। और इसी के चलते उसके पुत्र ने और फिर आज्ञा दी राजा को कि उस खंभे से आप बंध जाएं। अब वो गुरु बना चुका है तो सब शब्दों की पालना करनी थी, राजा को वचन दिया है। और वो गुरु बना हुआ राज पंडित का पुत्र बेखौफ आदेश कर रहा था। अब राजा जो वचन से बंधा था तो खंभे से बंधने के लिए स्वयं तैयार हो गया, और वहाँ उपस्थित जो राजा के ही कर्मचारी थे उन्होंने बांध दिया खंभे से। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंभे से बांधने का आदेश दे दिया। तो अब स्वयं राज पंडित भी बंध गया। अब तो राज पंडित बहुत उत्तेजित हो गया कि उसका बेटा क्या करने वाला है। मन में बड़ा दुखी हुआ, मन को कोस रहा था कि मैंने गलत कार्य किया, अपने बेटे को लेकर आ गया और अपने बेटे को दंडित करने की सोच रहा था कि यहाँ से छुटकारा तो हो तो मैं अपने घर जाकर अपने ही बेटे को दंडित करूं कि ये कैसी अनाप शनाप उलूल जुलूल बातें कर रहा है। तभी साथ ही उसके बेटे ने एक और निर्देश दे दिया। पिताजी से कहने लगा, पिताजी ऐसा करो कि आप राजा को जो कि खंभे से बंधे हुए हैं उनको खोल दीजिए। तो उसका पिता राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं स्वयं तो बंधा हुआ हूँ, अभी तुमने मुझे बांधा है, बंधवाया है, मैं बंधा हुआ हूँ और तुम जिस राजा को पहले बांध चुके हो उसको खोलने के लिए कह रहे हो। भला क्या मैं बंधा हुआ
क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ हो दूसरे आदमी के बंधन को खोल सकता है? क्या तुम समझते नहीं कि ये ना होने वाला कार्य है, असंभव कार्य है? ये वार्ता को सुनकर राजा ने अपने युवा जो कम उम्र का गुरु स्वीकार किया था, उस गुरु को संबोधित करते हुए, गुरु से बात करते हुए बड़े ही शांत और सम्मानजनक भाषा में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हो। जो स्वयं सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है, सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ है, माया से बंधा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जकड़ा हुआ है, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति को मुक्त कर दे? जो संसार का त्याग कर माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने इस बंधन रूप संसार से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, आज़ादी प्राप्त कर ली है, वही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं, वही दूसरों के बंधनों को खोल सकते हैं। और आप सभी अगर अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो ऐसे सतगुरु की तलाश करें जो खुद को मुश्किलों से, खुद को बंधनों से आज़ाद कर चुका हो। ये दृष्टांत मात्र एक दृष्टांत नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। इस सृष्टि की अति उत्तम सच्चाई है। हर कोई इन्हीं बंधनों में बंधे होने के कारण तिल मिला रहा है, पल पल करके दुख उठा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे दुख है तो क्या है, मेरी बेचैनी है तो क्या है। और सच्चाई यही है कि जब तक परिपूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण हासिल नहीं इस जीव को होती, तब तक तो वो ना ये समझ पाता है कि मुझे क्या दुख है, क्या बेचैनी है, क्या चिंता, क्या परेशानी है, ना तो ये पता चलता है और ना ही इस परेशानी से ऊपर उठ सकता है। और हर पल हर घड़ी बेचैनियों का शिकार होता हुआ दुख उठाता रहता है। हम सब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के सेवक कहलाते हैं। हम विचार करें कि कहीं हम पर भी संसार के बंधनों का पहरा तो नहीं है, हम बंधन में तो नहीं हैं, हम चिंता में तो नहीं हैं। अगर बंधन है तो चिंताएं होगी, और अगर चिंताएं हैं तो फिर बंधन ही है। काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, अहंकार का हो, किसी न किसी प्रकार से अगर हम संसार और सांसारिक विचारधारा से बंधे हुए हैं तो फिर चिंताएं और परेशानियां, जिनका हल इस संसार में तो किसी के पास नहीं है, जहां हम एक दूसरे के आगे गुहार करते फिर रहे हैं, एक से एक जतन करते फिर रहे हैं, जब किसी के पास अति उत्तम समाधान है ही नहीं, जिसके पास स्वयं अपना समाधान नहीं है, वो दूसरे का समाधान कर ही कैसे सकता है। यानी जो खुद बंधा हुआ है, बंधन में है, बंधन रूप है, वो भला दूसरे के बंधनों को कैसे काट सकता है, कैसे बंधनों से मुक्त कर सकता है। हमारे श्री परमहंस अवतार नैनाभिराम हृदय सम्राट सभी स्वरूपों में विराजमान और अभी हाजिर हजूर
श्री श्री 108 श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी किस प्रकार हमें बंधनों में देख करके हम पर दया करते हैं, हमारे बंधनों को काटने के लिए, बंधनों से मुक्त कराने के लिए, बंधनों से छुड़ाने के लिए स्वयं आप अपने तन पर अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके हमें बंधनों से आज़ाद करने की रात दिन चिंता में लगे रहते हैं और हमें सुखी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में भरपूर खुशियाँ अगर प्राप्त हो रही हैं तो श्री परमहंसों की मेहरबानियों का ये जीता जागता नमूना है कि हर गुरमुख की जुबान ये गाती है, वर्णन न चाहते हुए भी अपने आप जुबान गाने लगती है। मेरे तो सतगुरु महाराज दूसरो न कोई, कि अगर कोई संसार में मेरा है तो मेरे श्री गुरु महाराज जी हैं और कोई है ही नहीं। क्योंकि जो बंधे हुए हैं उनकी क्या गिनती करना, उनको अपनों में क्या शुमार किया जा सकता है, उनको अपने साथ होने की गिनती में रखना कदाचित भूल है कि अपना कोई है ही नहीं। अपना कोई बन सके, अपना कोई हो सके, अपने जैसा कोई लगता हो, वो मेरे सतगुरुदेव महाराज जी हैं, वो श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं, जो सभी स्वरूपों में हमें बंधन मुक्त करने के लिए प्रेरित करते आए हैं, युक्तियां समझाते आए हैं। और बड़ी रचना श्री आनंदपुर दरबार की श्री परमहंसों ने कर दी है। श्री आनंदपुर दरबार के सौजन्य से हमारे तन की, मन की, धन की, हर प्रकार की सुख सुविधा से हमें भरपूर कर दिया है। ना हमें तन की कोई चिंता है, न मन की कोई चिंता है, न कोई धन की चिंता है। धन जितना भी हमारे पास प्रारब्ध मात्र से उपलब्ध है, हमें लगता है कि अथाह है हमारे पास, बहुत है हमारे पास, तो धन का लोभ नहीं है, धन की कामना नहीं है। ये समझा दिया है सतगुरु प्यारे ने, सतनाम का डंका बजवा दिया है मेरे सतगुरु प्यारे ने। तन जैसा भी उपलब्ध है प्रारब्ध रूप में, वो हमें तहे दिल से स्वीकार है और हम लेखे में इस तन को लगाए जा रहे हैं। जब हमारा तन सुफला हो रहा है, सफल होता जा रहा है, ये जीवन मनुष्य का सफल हो गया है, सफल होता जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि सफल हो गया है। और मन से हम पूछते हैं तो एक ही जवाब आता है, मेरे तो सतगुरु महाराज दूसरों न कोई। मन को कुछ भाता ही नहीं, कुछ भी नहीं रुचता, किसी और वस्तु में, किसी संसार की शय में, किसी संसार के रिश्तों में मन लगता ही नहीं। केवल और केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रीत हम सभी गुरुमुख प्रेमियों की लगी हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है, भूल हो रही है। क्या हम
श्री आरती पूजा को दोनों समय नहीं कर पा रहे हैं? क्या सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं सेवा का अवसर प्राप्त, या फिर सत्संग में कोई अवश्य कमी हो रही है, कोई मुकम्मल तौर पर संसार के झूठे सामानों, झूठे रिश्तों का संग छोड़ा नहीं है अभी? ये कमी का सुधार हमको करना पड़ेगा। सतगुरु के दर्शनों का लाभ उठाना नहीं आया हमें, या फिर भजन अभ्यास में अभी हमने शुरुआत नहीं की है। कुछ तो है, कुछ न कुछ कमी तो अवश्य है। अगर हम खोजने की पुरजोर कोशिश करेंगे, लम्हा लम्हा पल पल करके हम अंदर और बाहर अपनी विचारधारा को दृढ़ करेंगे और खोज करेंगे, तो हमें अवश्य ही कुछ न कुछ हमारी भूल नज़र आएगी। और भूल नज़र आने के साथ ही जो हम सुधार करेंगे, तो हमारी तन की चिंता, मन की चिंता, धन की चिंता उसी वक्त दूर होना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल से समाधान हो जाएगा। जो संसार के बंधन हैं, किसी न किसी तौर पर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होने से ही ये बंधन जो है बांध लेता है इनका, और फिर आगे बढ़ने नहीं देता। सुखों की प्राप्ति का जो साधन सतगुरु ने बताया है, उधर जाने ही नहीं देता। और ये संभवतया तभी सफलता प्राप्त हो सकती है कि हम शुरुआत करें। जैसी भी हालात में हैं, चाहे बंधनों में बंधे रहे हैं, लेकिन सतगुरु की शरणाई पहुंच गए हैं, सतगुरु की शरण हासिल हुई है, तो शुरुआत करें। श्री आरती पूजा से शुरुआत करें। दिल को अपने सतगुरु के सुपुर्द कर दें। जब भी श्री आरती पूजा करें, अपने मन को अपने सतगुरु के चरणों में वहीं पर खड़े हुए, मत्था टेकते हुए समर्पित कर दें कि ये सतगुरु, मेरा मन मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और इसी के साथ में श्री आरती पूजा की सुंदर शुरुआत कर रहा हूँ। फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, मन स्वयं ही अपने आप से लग जाएगा। क्योंकि जब मन हमारा रहा ही नहीं, तो फिर हमें वर्गला नहीं सकता, हमें भटका नहीं सकता, हमें श्री आरती पूजा में लगने से रोक नहीं सकता। और ये इस प्रकार हमारा पहला नियम संपूर्ण हुआ। सेवा के लिए वहीं अपने घर में ही, श्री मंदिर में श्री गुरु महाराज जी के साथ खड़े होकर ही सेवा की शुरुआत कर दे। अपने श्री गुरु महाराज जी से कुछ विचारधारा आपस में शेयर करें, अपने कुछ विचारों से सतगुरु को अवगत कराएं और सतगुरु की सुंदर वाणी से अवगत हो जाएं। याद करें कि श्री गुरु महाराज जी क्या कहते हैं। श्री गुरु महाराज जी को कोई भोग लगवाने की व्यवस्था को बनाए रखें। कहीं श्री गुरु महाराज जी का पीताम्बर जो पहनाया हुआ है उसको थोड़ा ठीक ठाक कर दें, कुछ साफ सफाई करना शुरू कर दें। सामने लगे श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में पर्दों को ठीक ठाक कर दें। श्री गुरु महाराज जी को उठाना, बिठाना, सुलाना, इस प्रकार से थोड़ा अपने को व्यस्त करें। पूरे दिन में जितनी बार समय मिले अपने श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंच जाएं। कुछ ना कुछ अवश्य करें। ये एक सेवा की शुरुआत समझी जा सकती है।
और इसके आगे जितना भी अवसर मिले कोई सेवा की मना नहीं है। जगह जगह पर श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम बनाए हैं, कुटियाएँ बनाई है, सेवा की कोई कमी नहीं है। अपने घर से शुरुआत करें, सोचे नहीं कि हम कब जा पाएंगे कुटिया पर। हम अपने घर में कुटिया बनाकर रखे हुए हैं, अपने दिल में कुटिया बनाकर रखे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी परमहंस विराजमान हैं वहीं पर कुटिया है। बल्कि दुकान पर बैठे हुए ऐसी इच्छा हो रही है तो वहीं से शुरुआत करें सेवा की। अपने भीतर वाली कुटिया में खड़े हो जाएं, अपने आप को सूरत रूप में, विचार रूप में, ख्याल रूप में अपने सतगुरु के आगे खड़े होकर, बैठकर उनसे अपनी वार्ता जारी रखें। और इसी प्रकार ये सेवा का कार्य भी पूरा हुआ। सत्संग की कार्रवाई को समझें कि सत्संग में क्या करना होता है, जो हमें इन नियमों में बांधा है। ये 5 नियम हैं जिसमें ये नियम सत्संग का भी है। उसमें असलियत यही है, सच्चाई यही है कि सत्य का संग करें, सत्य को स्वीकार करें, सत्य मार्ग पर चलें, सत्य पथ पर चलें, सत्य का सम्मान करें। तो ये ठीक प्रकार से सत्य का संग भी हो गया। अब श्री दर्शन की बात है तो दर्शन ऐसा करें सतगुरु का। जब भी स्वरूप के दर्शन करते हैं तो दर्शन ऐसा करें कि दर्शन हमारे मस्तक में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो जाए, हमारे रोम रोम में विराजमान हो जाए। और ये बड़ी आसानी से हो सकता है और बिना विशेष कोई मेहनत किए ये सफलता हासिल हम कर सकते हैं। और भजन अभ्यास की बात करें तो जो आदेश है श्री हजूर का, सभी परमहंसों ने सभी स्वरूपों में आदेश किया है। आज हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति आदेश करते हैं, हम सुनते हैं। अगर हम अपने कानों से सुनते हैं तो क्या हम बहरा, अपने आप को बहरा कहलवाना चाहेंगे? सुनकर भी क्या हम कहेंगे कि हमने नहीं सुना? क्या हम झूठ का सहारा लेना चाहेंगे? क्या हम मन मचला बन के रहना चाहेंगे? कुछ भी ठीक नहीं है। अगर हमने सुना है कि हमें रोज़ सुनते हैं कि भजन अभ्यास के 2 घंटे मुकर्रर किए हैं, तो फिर क्या हम भूल पर नहीं हैं, भूल नहीं कर रहे कि अगर हम पालना नहीं कर रहे हैं तो अगर 2 घंटे भजन अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो क्या हमसे इतनी बड़ी भूल नहीं हो रही? तो जब इस प्रकार की सभी भूलों का सुधार हम करते चले जाएंगे, सभी कुछ अक्सर करते हैं और फिर भी अगर तकलीफ है तो भी सुधार की ज़रूरत है। अगर हम खोज करेंगे तो हमें अपनी गलती का पता भी चलेगा और गलती का सुधार भी होगा। श्री गुरु महाराज जी तो हमारे साथ ही हैं, हर वक्त साथ हैं। हम खोज करें तो सही, हम विचार करें तो सही कि गलती कहाँ पर है। गलती तो हो रही है और खोज करने से मालूम भी चलेगा, और मालूम चलेगा, सुधार हम करेंगे तो सुधार ऐसा हो जाएगा कि फिर ना दुख रहेगा, ना कोई चिंता रहेगी, ना कोई परेशानी रहेगी। मनवा तो हमने सतगुरु को समर्पण जो कर दिया, हमारा मनवा तो हमारे सतगुरु में लगा पड़ा होगा। जब भी अपने मन को हम देखना चाहेंगे, महसूस करना चाहेंगे तो सतगुरु के चरणों में हमें अपनी नज़र दौड़ानी पड़ेगी। मनवा हमें झूमता हुआ नजर आएगा, नाचता हुआ नजर आएगा, खुशियाँ मनाता हुआ नजर आएगा। जो हमने अपने मन को अपने पास रखा हुआ है तो भी सतगुरु का ही बना के रखना। सतगुरु हमारे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। अपने मन को सतगुरु के समर्पित करना है, उनका बना देना है। और उसका भी विशेष अभिप्राय यही है कि अगर सतगुरु को हवाले कर दिया है, मन सतगुरु के हवाले कर दिया है तो मन वही करे जो सतगुरु वचन करते हैं। 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास, और इसी में बहुत कुछ सारी वर्णनीय कार्रवाई हुई है।
जो ठीक प्रकार से हम समझते चले जाएंगे और सतगुरु की आज्ञा में पल पल करके लगाते जाएंगे और खुशियों में मनवा झूमता रहेगा और सतगुरु के धाम में पहुंच जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।